हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? एक बार मैसेज के थ्रू बताइए यस और नो। वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं। अपना प्लेन चल रहा था, उस प्लेन के अंदर क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे? आपकी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 वाला हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सब लोग अपनी अपनी बुक निकालो सब लोग। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा हूं, बुक निकालो सब लोग। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at distance of 4 units from the origin and direction ratio of the normal to the plane 2, -1, 2। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है प्लेन की। आपको गिवन क्या क्या है पहले वो लिखते हैं अपन। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, वो आपको स्मॉल पी, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स, ठीक है। स्मॉल पी की वैल्यू 4 यूनिट्स दे रखी है और आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। डायरेक्शन रेशियोज वो दे रखे हैं आपको 2, -1 एंड 2। 2, -1 एंड 2, ये आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं स्टूडेंट्स। एक तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन स्मॉल पी दे रखा है और डायरेक्शन रेशियोज दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्शन रेशियो का मीनिंग क्या होगा प्लेन के अंदर, और डायरेक्शन कोसाइन का मीनिंग क्या होगा प्लेन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2, -1, 2, मतलब ए की वैल्यू अगर 2 अज्यूम करें, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 2। अगर आप इसका 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस, या आप अगर मान लीजिए इसको आप L, इसको M और इसको N अज्यूम करते, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ आप देखोगे, अगर मैं इसको A, B और C अज्यूम करता हूं, या फिर मैं इसको L, M और N रखता हूं, देखिए L, M और N में क्या प्रॉपर्टी होती है? L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 + 9, यानी कि L, M और N आप नहीं अज्यूम कर सकते, ठीक है। जब L, M और N होगा तब उनका स्क्वायर का वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ पे L, M और N की स्क्वायर करने पर, ऐड करने पर वैल्यू 1 आएगी, तभी आप L, M, N मान सकते हो। अगर 1 नहीं आती है तो क्या मानेंगे? A, B, C। स्टूडेंट्स, अगर अपन प्लेन और लाइन की बात करते हैं, देखिए आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास L, M और N आ रहा है, L, M और N किसमें? लाइन में। जब L, M और N लाइन में आता है, L, M और N अगर लाइन में आएगा तो आपका प्लेन के अंदर होगा n कैप। क्यों? क्योंकि n कैप का मैग्नीट्यूड होता है, n कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, और L, M, N का स्क्वायर करने के बाद ऐड करते हैं, वैल्यू आती है 1। कहने का मतलब लाइन के अंदर L, M और N
जैसा काम करेगा वैसा ही प्लेन में कौन काम करेगा, एन कैप। यहाँ पे आपका ए बी सी ये होता है डायरेक्शन रेशियो, किसमें, लाइन में, और यहाँ पे एन वेक्टर आएगा। देखिए एल एम एन जब लाइन में होता है वो काम एन कैप करता है प्लेन के अंदर, एबीसी जब लाइन में होते हैं वहां पे एन वेक्टर होता है। स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अगर आप लाइन में इमेजिन करो, जब लाइन में इमेजिन करते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं ए बी सी, जब लाइन में एबीसी होगा इट मींस यहां से क्या निकलेगा, एन वेक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा, एन वेक्टर, एन कैप नहीं निकलेगा, बिकॉज एल एम एन तब होगा एन कैप। लेकिन ये क्या है, ए बी सी को रिप्रेजेंट करेगा, इट मींस एन वेक्टर होगा। अपनी कॉपी के अंदर ये चीज जरूर लिख लेना, लाइन के अंदर एल एम एन काम करता है वैसे प्लेन में एन कैप होगा, लाइन में एबीसी काम करेगा वैसे एन वेक्टर काम करेगा। सबसे पहले अपनी कॉपी में ऊपर ही ऊपर ये दोनों चीज लिख लो फटाफट। यस और नो? क्या आप लोगों ने ये दोनों लाइन नोट कर ली अपनी कॉपी के ऊपर ही ऊपर? गुड मॉर्निंग राहुल शर्मा। ओके, ये दोनों चीज समझ में आ गई बेटा सबको? यस और नो? हाँ, अब देखिएगा कहने का मतलब 2 - 1 1, तो कहने का मतलब अपना क्या होगा, नॉर्मल। क्या होगा, नॉर्मल। देखिए तो अपन लेट एन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप। देखिए स्टूडेंट्स 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप, ये क्या आया है, एन वेक्टर आया है। एन वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल। एन वेक्टर क्यों आया, क्योंकि ये ए बी सी को रिप्रेजेंट करेगा। एलएमएन तो वैल्यू 1 से छोटी होती है, लेकिन ये 1 से क्या है, बड़ी या 1 के क्या है, इक्वल है। इट मींस आपका ए बी सी होगा 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर करो आप, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर 1 आता तो ये एलएमएन होता, लेकिन इनका स्क्वायर करने पर 1 नहीं आ रहा है, इट मींस ये एबीसी है। और जब एबीसी होता है तो वो एन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, आर डॉट एन कैप। क्या होता है, आर डॉट एन कैप, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। यहाँ पे एन कैप नहीं है, यहाँ पे क्या है, एन वेक्टर है। तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आप एन कैप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से एन कैप आएगा एन का वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से एन कैप कितना आएगा, 2i कैप माइनस जे प्लस का 2k कैप, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 का रूट कितना होगा, 3। तो अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो यहां स्टूडेंट्स देखिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। आर की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, आर तो आर ही रहेगा, एन कैप बोलिएगा। एन कैप को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2/3 आई कैप जे अपॉन 3, ठीक है, या ऐसे बोल सकता हूं 1/3 जे कैप प्लस
2/3 के कैफ, ये आपका एन कैफ हो गया और आपके पास पी की वैल्यू है 4। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया, आर डॉट एन कैफ इक्वल टू स्मॉल पी। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अरे बोर्ड से क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? बोर्ड से सबको क्लियर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? यस और नो? बोर्ड से क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हमेशा ध्यान रखना है एलएमएन का काम लाइन में होता है, वो काम एन कैफ में। एबीसी का काम लाइन में होता है, वो एन वेक्टर प्लेन में। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन, ये एन कैफ, ये डायरेक्शन रेशियो, एन वेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस का 6z। आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 8 है का सॉल्यूशन 2x माइनस का 3y प्लस का 6z प्लस 14 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ये कार्टेशियन फॉर्म में है, आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में बताया था कि नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन r डॉट एन कैफ इक्वल टू पी, r डॉट एन कैफ इक्वल टू पी। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसको कार्टेशियन में चेंज करें, इसमें चेंज करें कार्टेशियन में, तो मैंने r को तो क्या लिखा था, एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ, यस और नो। और आपका जो एन कैफ होता है, एन कैफ किसको बिलोंग करता है, एल एम एन को, तो यहाँ पे एल आई कैफ एम जे कैफ एन के कैफ इक्वल टू स्मॉल पी। देखिए स्टूडेंट्स एक्स आई का आई कैफ के साथ तो क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू स्मॉल पी। इक्वेशन है ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू स्मॉल पी। मैंने प्लेन की इक्वेशन बताई थी आपको, किसकी इक्वेशन बताई थी, प्लेन की इक्वेशन बताई थी कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए आपको ऐसे डायरेक्ट याद करने की जरूरत वैसे नहीं है। यहाँ पे देखिएगा जो P होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो स्टूडेंट्स ये इक्वल में P है, यहाँ पे इक्वल में क्या है, 0 है। इस 14 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, 14 को कहाँ लेके जाएंगे, उधर, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस का 6z माइनस का 14, माइनस का 14। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव के साइन को हटाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6z इक्वल टू प्लस का 14। मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो RHS के अंदर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आई है। स्टूडेंट्स आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। देखिएगा जो आपके एल एम और एन होते हैं वो आपको पता है 1 या 1 से छोटे होते हैं, या तो 1 होते हैं या 1 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। x के साथ l है, y के साथ m है और z के साथ n है। कहने का मतलब -1 और 1 के बीच में होती है l m n की वैल्यू, बिकॉज l होता है cos अल्फा, m होता है cos बीटा और n होता है cos गामा। आपको पता है cos की वैल्यू इन बिटवीन -1 एंड 1 होगी, इसका मीनिंग ये हुआ LMN की वैल्यू भी कहाँ होगी, -1 एंड 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे x के साथ l मतलब x के साथ -2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये l तो नहीं है और कुछ ही है। y के साथ m आ रहा है, यहाँ पे y के साथ 3, ये भी नहीं हो सकता m,
ये n नहीं हो सकता। मतलब एलिमेंट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन जो वैल्यूज आ रही है आपकी इक्वेशन में वो 1 से तो क्या है, बड़ी है। स्टूडेंट्स, जब 1 से बड़ी होती है, 1 से जब बड़ी होती है तो वो एलिमेंट नहीं होती है, वो क्या होती है, एबीसी। ध्यान रखिएगा, जब 1 से बड़ी होगी तो एलिमेंट तो नहीं होगी, मतलब प्लेन की बात करेंगे तो एन कैप नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, एबीसी होगा। मतलब प्लेन में क्या होगा, एन वेक्टर होगा। क्या होगा, एन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे इसमें, यहां पे अपन क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एन वेक्टर। एन वेक्टर क्यों लेट किया, क्योंकि आपको पता है -2, 3 और -6 1 से बड़े हैं, इसलिए एन कैप नहीं हो सकता, एन वेक्टर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 6k कैप। आप जैसे ही एन का मैग्नीट्यूड करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 + 9 ये आएगा 7। इसका मतलब हुआ कि जो n आपका n का मोड है, आपका n का मोड है वो 7 आया है, 1 के इक्वल नहीं आया। जब 1 के इक्वल होता तो वो क्या होता, एन कैफ होता। स्टूडेंट्स अपन लिखते हैं आर डॉट एन कैफ, यहाँ पे एन कैफ होता है, तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ये तो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन को। लेकिन ये मैंने वेक्टर की फॉर्म में एन वेक्टर बताया है, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आया इसका, 7। जितना भी एन का मैग्नीट्यूड आता है उतने से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। एन का मैग्नीट्यूड कितना आया, 7, तो 7 को पूरी इक्वेशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, माइनस का 2/7x प्लस 3/7y माइनस 6/7z इक्वल टू 14/7। तो आपके पास -2/7x प्लस 3/7y माइनस का 6/7z इक्वल टू 2। ये क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई है, नॉर्मल फॉर्म इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अगर मान लीजिए इसको अपन वेक्टर में चेंज करते, इसमें चेंज करते इन वेक्टर फॉर्म में, तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करते आप, सिंपल क्या लिखते, आर डॉट। अब जो इसके साथ आ रहे हैं वो एन कैप है, क्या है, एन कैप। मतलब 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप माइनस 6/7 k कैप इक्वल टू 2। ये कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, लेकिन है दोनों किस, नॉर्मल फॉर्म। वेक्टर भी नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल का मतलब प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो आप ये भी आंसर लिख के आ गए तो भी सही है, आप दोनों लिख के आ गए तो भी आपका सही है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गया बेटा सभी के। अरे सभी के समझ में तो आ रहा है ना, ओके, शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपन 9 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 9 की।
क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है वो क्या है, सब लोग अपनी बुक में देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular of the origin from the plane is 13 and direction ratio of this perpendicular 4 minus 3 12। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसमें ऐसे नहीं बोला है कि आपको वेक्टर में कैलकुलेट करना है या फिर कार्टेशियन में करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन तो फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको ये नहीं बोला है कि वेक्टर में चाहिए या फिर कार्टेशियन में चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। गिवन है आपको डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, उसको स्मॉल p लिखते हैं। वो कितना यूनिट्स दिया हुआ है, 13 यूनिट्स दिया हुआ है। ओके, अब आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। डायरेक्शन रेशियो किसके दिए हुए हैं आपको, परपेंडिकुलर के। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये आपका प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। और इस प्लेन का जो नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, ये आपकी प्लेन की फेस है और मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये नॉर्मल होगा। जो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के होते हैं वही किसके होते हैं, प्लेन के। मैंने आपको जब प्लेन स्टार्ट किया था, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इज सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इज सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन। कहने का मतलब दोनों सेम होंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, वो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ 4 माइनस 3 एंड 12, 4 माइनस 3 एंड 12। अब आपको पता चल गया, जैसे डायरेक्शन रेशियो आ गया इसका मतलब एन कैप होगा या एन वेक्टर होगा, जल्दी बताइए। एल एम एन है वो एन कैप का काम कर रहा है, एबीसी है वो एन वेक्टर का। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो प्लेन के अंदर एन वेक्टर होगा या एन कैप होगा, जल्दी बताइए। एन वेक्टर, धर्मवीर बिल्कुल सही है, और एन वेक्टर विवेक वर्मा बिल्कुल सही है। आगे बताइए बेटा। नीतू कवर एन वेक्टर बिल्कुल सही है। ओके, देखिए एन वेक्टर ही होगा तो अपन क्या बोलेंगे, लेट एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, लेट नॉर्मल ऑफ प्लेन, वो आपका एन वेक्टर होगा। और वो क्या होगा, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 12k कैप। राहुल शर्मा बोल रहा है सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में 7 से डिवाइड क्यों किया, वो 7 से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि आपको पता है, लेगी सुरेश जी लेगे, आपको पता है जब आपके पास ए बी सी गिवन होते हैं, आपका जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें माइनस का 2x प्लस का 3y ऐसे कुछ क्वेश्चन था आपका, यस और नो, ऐसा ही था ना। अब देखो आप मेरे को ऐसे बताओ, ये -2 3 और माइनस का 4 ये तो एबीसी है, लेकिन आपको पता है नॉर्मल फॉर्म में एबीसी नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एनजेड होता है। अब एल कैसे आता है, मैंने आपको एल का फॉर्मूला क्या बताया था, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू -2 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 था, ए की वैल्यू -2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर 6 का, तो ये कितना आएगा रूट में 7 ही तो आएगा, तो कितना हो जाएगा ये -2/7 आएगा। क्या समझ में आ रहा है 7 से डिवाइड क्यों किया, राहुल शर्मा। किसमें आ सकता है 6 कॉमन, 6 तो था ही नहीं उसमें, एक में आ रहा था 6 तो। बेटा ऐसा क्वेश्चन और करवाऊंगा अभी मैं ना, तब समझ में और आ जाएगा। ओके देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा,
आपके पास n वेक्टर आ गया तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, r डॉट एन कैप इक्वल टू p। अब यहाँ पे n कैप है, लेकिन आपको क्या पता है n वेक्टर है, तो n कैप तो अपन निकाल लेंगे। n कैप क्या हो जाएगा, n कैप इक्वल टू n का वेक्टर अपॉन n का मैग्नीट्यूड। राहुल शर्मा उसमें जो मोड था वो n, वहां पे जो वो दे रखा था ना वो ऐसे दे रखा था, r डॉट n, n का काम कर रहा था, n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तब आएगा n कैप, और n का मैग्नीट्यूड वहां पे क्या था, 7 था, इसलिए 7 से डिवाइड किया था। ठीक है, अब देखो यहां पे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा, अब n वेक्टर कितना है, 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 12k कैप। ठीक है, ओके आ गया समझ में, बिल्कुल सही बात है। अब नीचे देखो, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से n कैप कितना आएगा, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 12k कैप, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा, पूरा 169 आएगा। कितना आएगा, 169, और 169 का रूट कितना होगा, 13। तो स्टूडेंट्स अपना क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगी, बोलिएगा, वो होगी r डॉट एन कैप इक्वल टू p, r ऐसा का ऐसा, एन कैप की वैल्यू ये रही 4/13 आई कैप, 4/13 आई कैप, 3/13 जे कैप, और यहां से 12/13 के कैप इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, 13 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, और वो भी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। आपको ये नहीं बोला है कि इसको वेक्टर फॉर्म में ही सोल्व कीजिएगा, आप इसको कार्टिजन में भी कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिएगा, कार्टिजन फॉर्म में क्या होगा, कार्टिजन फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे लिख देता हूं मैं ना, यहाँ पे लिख दू, यहाँ पे लिख देता हूं, देखो अपने को कार्टिजन में लेट करना पड़ेगा, r की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रखेंगे, मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ओके 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 डन डन। अब देखिए यहां से अपने को कार्टिजन में चेंज करना है, इसलिए r की वैल्यू क्या रखते हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई कैफ वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ डॉट, ये आपका 14/3 आई कैफ माइनस 3/13 जे कैफ प्लस का 12/13 के कैफ इक्वल टू 13। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई का आई के साथ होगा तो 14/13 होगा, आगे माइनस 3/13 12/13 जेड इक्वल टू 13। ये किसकी इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म में। एक आंसर तो आपका ये है और एक आंसर आपका ये वाला है, ये भी आपका आंसर है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, ये कौन सी फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। स्टूडेंट्स
अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अपनी बुक में देखिएगा सब लोग। देखिए आपकी बुक में हो सकता है कि इस 13 को उधर भी भेज रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अपने बुक के आंसर के अकॉर्डिंग आप 13 को उधर भी भेज सकते हो, ठीक है। वैसे ये भी आंसर सही है, 13 को उधर भेजोगे तब भी आंसर सही है। अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सब लोग अपना 10 वाला क्वेश्चन बुक में देखेंगे। क्या क्वेश्चन है? फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब देखिए मैंने प्लेन की इक्वेशन नहीं लिखी, तो आप मेरे को प्लेन की इक्वेशन बता दो क्या है अपनी बुक में। प्लेन की इक्वेशन बताइए 10 वाले क्वेश्चन में क्या है, जल्दी बताइए क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए आपको गिवन प्लेन गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। अब माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बात वही है, माइनस के 3 को इधर ले आओ, चाहे से इक्वल में 3 लिख दो चाहे -3, कौन सा वाला सही है? अच्छा -3, ओके ओके। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इस x का कोफिशिएंट कितना है? 1। y का कोफिशिएंट कितना है? 1। z का कोफिशिएंट कितना है? 1। अगर मैं इसको L, M और N अगर मैं इसको L, M और N अज्यूम करता हूं, अगर मैं इसको L, इसको M, इसको N, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज L का स्क्वायर, M का स्क्वायर, N का स्क्वायर 1 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अरे ये L, M, N नहीं है, L, M, N नहीं है। जब L, M, N नहीं होगा तो फिर क्या होगा? A, B, C होगा। जब A, B, C होता है लाइन में, तो पक्का वो N वेक्टर है या N कैप होगा? कौन बताएगा? ये 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? N वेक्टर को करेगा। जब N वेक्टर को करेगा, इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन? लेट नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन वो n वेक्टर होगा, i का कैप प्लस j का कैप प्लस k का कैप। स्टूडेंट्स i कैप, j कैप, k कैप, आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अरे क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर? क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होगा? क्या होगा बताइए? यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप। क्या होता है? एन कैप। यूनिट का नाम आ गया और नॉर्मल वेक्टर एन कैप होगा। वो क्या होगा? एन का वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड होगा। एन का वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां से अपन एन कैप आ जाएगा आई जे के, और नीचे आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आई जे के, और रूट में कितना आएगा? 3। रूट में कितना आएगा? 3। स्टूडेंट्स जो मैंने बताया आज सारा समझ में आ गया क्या सभी के? अरे बोलो यस और नो, सारा समझ में आ गया? ओके हर्षिता बोल रही यस सर, थैंक यू बेटा। विवेक बोल रहा यस सर, नीतू बोल यस सर। सभी देखिए सभी के समझ में आ गया। स्टूडेंट्स आज थोड़ी अटेंडेंस आपकी सही है इंग्लिश मीडियम वालों की, मैथमेटिक्स क्लास की, मेरी क्लास की अगर मैं बात करूं। देखिए बेटा आपको जो भी आपके क्लासमेट हैं जो आपके टच में है उनको भी बोलो कि क्लास देखिए, लाइव क्लास लें जितना हो सके, और आप टेस्ट भी दें। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो गलत बात है ना। जिन्होंने टेस्ट दिया उसको मैं कॉपी चेक करके मार्क्स भी बता दिया।
तो बेटा आगे से टेस्ट का पूरा ध्यान रखना है। और अपन 14.6 के 3 क्वेश्चन बच गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इसके एग्जाम्पल भी मैं कराऊंगा। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, 3 क्वेश्चन बच गए हैं। वो जो शुरू में आपको बताया था, देखिए सभी क्वेश्चन 4 से लेके 10 तक नॉर्मल के क्वेश्चन थे, नॉर्मल फॉर्म के, और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट नॉर्मल के ही हैं। ठीक है, तो मैंने ये करवा दिए हैं। अगली क्लास में वो भी 3 क्वेश्चन करवा दूंगा और वो एग्जाम्पल्स करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब से रोज क्लास लूंगा सर, लोकेंद्र बोल रहा है सर मैं अब डेली क्लास लूंगा। बेटा इतने दिन कहाँ सो रहा था, हैं? कोरोना वायरस हो गया था क्या तेरे? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लोकेंद्र बोल रहा है सर मैं तो पबजी खेलता था। बेटा ऐसे मैसेज नहीं करने तेरे को, है ना? अच्छा बच्चा है, आराम से पढ़ना बेटा, है ना? अब आगे से ध्यान रखना। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सभी को अगेन। ओके, अपनी कॉपी में काम कर ले, जहां तक पढ़ा है मैंने वहां तक। अरे कॉपी में काम कर रहे हो ना, सबको कॉपी में काम करना है, जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा बेटा, पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा, आपको काम करना है। हाँ यस सर करते हैं, नीतू बोल रही है सर पूरा काम करते हैं हम तो। बिल्कुल सही बात है, पूरा ही करना है तो। ठीक है, तो बेटा बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से। थैंक यू।